एक खूबसूरत सा महल था। महल में खूबसूरत रानी मेघा रहा करती थी। मेघा देखने में बेहद ज़्यादा खूबसूरत थी कि हर कोई उस पर फिदा हो जाता था, लेकिन उसकी असली सच्चाई से हर कोई वाकिफ था। वहाँ राजा की दूसरी पत्नी थी। राजा को यह बात बिल्कुल नहीं पता थी कि उसकी असली सच्चाई है क्या। राजा की पहली पत्नी की एक बेटी थी जिसका नाम सुंदरी था। सुंदरी देखने में बेहद ज़्यादा खूबसूरत थी। वह हमेशा अपने पिताजी के पास ही रहा करती थी। उसके पिता भी उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। दोनों आपस में बातें करते रहते थे। अरे पिताजी, आपने खाना नहीं खाया, क्या हुआ? बहुत ज़्यादा चिंता में लग रहे हो। क्या बात हो गई? खाना तो खा लो। अशोक सुंदरी अपने पिता को समझाकर खाने को कहती है। पिता कहता है, हाँ बेटी, खा तो लूँगा, लेकिन जब तक तेरी माँ को नहीं समझा देता तब तक मुझे खाना नहीं पचेगा। उसे समझाना होगा कि तू उसी की बेटी है, वरना वो तुम्हारे साथ पता नहीं क्या कर रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ सारी बातें रानी सुन लेती है। रानी को और ज़्यादा गुस्सा आता है कि राजा उसकी बेटे की तारीफ ही कर रहा है और उसकी साइड ले रहा है। रानी से वहाँ प्यार बिल्कुल नहीं करता। वहाँ गुस्से से लाल हो जाती है। राजा को यहाँ बात नहीं पता थी। वहाँ एक मेले में जाती है। मेले में गुफा के पास जाकर उसे एक नागमणि दिखाई देती है। नागमणि देखकर वहाँ सिर्फ नागमणि से एक ही बात पूछती है कि हे नागमणि, मुझे यहाँ जानना है कि मेरी मौत का कारण कौन बनेगा। मैं एक शक्तिशाली चुड़ैल हूँ, यहाँ असली सच्चाई कोई नहीं जानता और मैं अपनी बेटी की हत्या करके उससे भी ज़्यादा खतरनाक चुड़ैल बनना चाहती हूँ। लेकिन मुझे बता दो कि आखिर मेरा अंत कौन कर सकता है। मैं इससे पहले उसका अंत कर दूंगी और उसे ख़त्म कर दूंगी। नागमणि से आवाज़ आती है, हे रानी, तेरा अंत वही करेगी जिसे तू मारने की सोच रही है। वही तुम्हारी बेटी सुंदरी, वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनते ही रानी मेघा गुस्से से लाल हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह करे तो करे क्या। वह महल जाकर कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सुंदरी को ख़त्म करना होगा। वह सुंदरी के पास जाकर कहती है, बेटा, रात को मुझे तुझसे बहुत ज़रूरी काम है। रात को तू मेरे पास आना, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। यह बात सुनकर सुंदरी खुश हो जाती है कि इतना प्यार से तो उसकी माँ ने उससे कभी बात नहीं की। वह उससे प्यार से बातें करे ही जा रही थी और सुंदरी उससे पिघले जा रही थी। सुंदरी को लग रहा था कि शायद उसकी माँ मेघा सुधर चुकी है, वहाँ उसे अपना चुकी है। वहाँ भले ही उसकी सौतेली माँ है, लेकिन सुंदरी उससे माँ की तरह प्यार करती थी। यहाँ सारी बातें कहकर वहाँ अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाकर वहाँ खुद से ही बातें करती रहती है। आज तो मैं सुंदरी को मार कर ही रहूंगी। एक तो वह मेरी सौतेली बेटी है, दूसरी वही मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। अब तो मैं चुड़ैल बन चुकी हूँ और खतरनाक चुड़ैल हूँ। मैं उसका अंत कर कर रहूंगी। वहाँ एक खतरनाक चुड़ैल में बदल जाती है और अंदर ही अंदर कुछ बातें सोच रही थी। उसे नहीं पता था कि उसकी असली सच्चाई कौन जानता है। वहाँ कहती है, आज तो अशोक सुंदरी की मैं मौत कर कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई उसे मुझसे नहीं बचा सकता। उसे मैं मार डालूंगी, उसे खत्म कर दूंगी। वही मेरा मौत का कारण बनेगी ना। कैसे बनेगी? उसे मैं ख़त्म कर दूंगी तो कोई मेरी मौत का कारण नहीं बन पाएगा। यहाँ सारी बातें राजा सुन लेता है। राजा आश्चर्यचकित हो जाता है कि उसकी दूसरी पत्नी मेघा एक खतरनाक चुड़ैल है। वहाँ हैरान हो जाता है और बहुत दुखी मन से कहता है, मुझे अपनी बेटी को बचाना होगा। उसके पास अद्भुत शक्तियाँ हैं, वह खुद की रक्षा कर सकती है, लेकिन मुझे उसे सतर्क करना होगा, वरना यहाँ चुड़ैल तो उसे खत्म कर देगी। यहाँ मेरी पत्नी नहीं हो सकती। मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए। इसे खत्म करना ही होगा, वरना यहाँ मेरे महल के साथ साथ सारा जीवन खत्म कर देगी। मुझे कैसे भी करके मेरी बेटी को सारी बातें बतानी होगी, वरना उसकी जान आज जा सकती है। उसका पिता अशोक सुंदरी के पास जाता है और सारी बातें बताता है। बेटी, तुम्हारी माँ, सौतेली माँ, वहाँ कोई
औरत नहीं है बल्कि एक खतरनाक चुड़ैल है जो तुम्हें मारना चाहती है। किसी ने उससे कहा है कि तुम्हें उसकी मृत्यु का कारण बनोगी, इसीलिए वह तुम्हें मारना चाहती है। बेटी, आज उसके पास जाना तो सही, लेकिन अपने साथ शस्त्र लेकर जाना, ताकि तुम उसका अंत कर सको और तुम सच में उसकी मौत का कारण बन सको। यह सुनते ही अशोक सुंदरी रात को अपनी सौतेली माँ के कमरे की तरफ जाने लगती है। उसकी सौतेली चुड़ैल माँ अब सिर्फ अशोक सुंदरी को ही ढूंढ रही थी। वह हर जगह अशोक सुंदरी को तलाश कर रही थी ताकि अशोक सुंदरी उसे दिख जाए, वहाँ उसे उस वक्त ही खत्म कर दे। अशोक सुंदरी को भी सब पता लग गया था। वहाँ जैसे ही अशोक सुंदरी के कमरे के बाहर जाती है, पीछे से अशोक सुंदरी तलवार लेकर आती है और उस चुड़ैल के ऊपर वार पे वार किए जाती है, जिससे चुड़ैल वहीं पर घायल हो जाती है। चुड़ैल को नहीं पता था कि अशोक सुंदरी के पास बहुत ज़्यादा शक्ति है, जो कि उसकी पहली माँ उसे देकर गई थी। यहाँ बात उसके पिता ने उसकी माँ को नहीं बताई थी। जैसे ही वह अपने पिता के पास पहुँचती है, उसका पिता खुश हो जाता है क्योंकि उसने आज एक खतरनाक चुड़ैल को खत्म किया है। वहाँ उसका पिता खुशी से अपनी बेटी से कहता है, तुमने बहुत अच्छा किया बेटी, तुम्हारे पास अद्भुत शक्तियाँ हैं जिससे तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। यह बात सिर्फ मुझे पता थी, मैंने तुम्हारी सौतेली माँ को यह बात नहीं बताई। अच्छा हुआ मैंने नहीं बताई, वरना आज पता नहीं क्या हो जाता। दोनों खुशी खुशी महल में रहने लगते हैं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना।